अक्सर हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन करने के लिए इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। हम अगर किसी से इंस्पायर होते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही सुंदर तरीके से जी पाते हैं। इंस्पिरेशन लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी तत्व है। बिना इंस्पिरेशन के हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार नहीं सकते हैं। तो इंस्पिरेशन हमारी लाइफ में बहुत मायने रखता है। कभी हम अपने माँ बाप से इंस्पायर होते हैं, तो कभी अपने फ्रेंड्स से इंस्पायर होते हैं, तो कभी किसी पब्लिक फिगर से इंस्पायर होते हैं, तो कभी अपने गुरु से इंस्पायर होते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हम खुद से भी इंस्पायर हो सकते हैं? खुद से भी हम कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है। आज का जो वक्त है, हर जगह हताशा, हर जगह परेशानियाँ और हर जगह हमें नेगेटिविटी मिलती है। हम सोचते हैं कि हमारी सिचुएशन ऐसी है, हमारे आसपास के लोग ऐसे हैं या हमारा वातावरण ऐसा है जिससे नेगेटिविटी हमारे अंदर आती जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि इंस्पिरेशन, अगर हम इंस्पायर होते हैं, किसी से भी इंस्पायर होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। हमें खुद को इंस्पायर करना है कि किस तरह से हम खुद को बेहतरीन कर सकें, खुद को कैसे हम आगे बढ़ा सकें, कैसे हम अपनी लाइफ में सफलता ला सकें, कैसे हम अपनी चीज़ों को, अपनी जो सोच है उसको डेवलप कर सकें। एक व्यक्ति इंस्पायर होकर बड़ी से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, बड़ी से बड़ी फील्ड में महारत हासिल कर सकता है, लोगों को इंस्पायर कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। लेकिन एक जीनियस व्यक्ति भी अगर इंस्पायर ना हो तो वो एक साधारण इंसान बन के रह जाता है। कहा जाता है कि अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन है, तभी आपके अंदर काम करने का जज्बा आ सकता है, कुछ हासिल करने की उम्मीद आ सकती है। अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन नहीं है तो आप एक बुज़दिल इंसान की तरह अपना जीवन जीते हो, एक उदास इंसान की तरह, एक बोझिल इंसान की तरह अपना जीवन जीते हो। तो फ्रेंड्स, क्या आप चाहेंगे कि आप एक बोझिल इंसान की तरह अपनी लाइफ जिए? आपके अंदर कुछ इंस्पिरेशन नहीं हो, किसी भी तरह जीतने का जज्बा नहीं हो, तो ऐसे में कैसे ज़िंदगी चल सकती है? तो फ्रेंड्स, इंस्पायर होकर किसी भी कार्य को करने का एक अपना ही मज़ा होता है। लेकिन इंस्पिरेशन तभी आता है जब हमारी ज़िंदगी में उत्साह होता है। कहते हैं किसी भी कार्य को करने की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह कार्य कितना सक्सेस होगा। अगर किसी कार्य को हम उत्साह से पूरा करते हैं, पूरी जोर लगाकर काम करते हैं, तो वह कार्य पूरा होना ही है। लेकिन उत्साह की कमी से, लैक ऑफ उत्साह से, हम किसी भी कार्य की गुणवत्ता को एकदम खत्म कर देते हैं। अगर हमारे अंदर उत्साह नहीं होता है तो इसका मतलब है हम इंस्पायर नहीं है, हमारे अंदर इंस्पिरेशन नहीं है काम करने का। बस एक बोझिल इंसान की तरह हम उस कार्य को कर रहे हैं। तो वैसे में कैसे हम सफल हो सकते हैं? कैसे हम उस कार्य को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं? अगर हम किसी कार्य को बेहतरीन ढंग से नहीं कर सकते तो हम अपने जीवन को कैसे सुंदर कर सकते हैं? फ्रेंड्स, कहते हैं कि एक उत्साह से परिपूर्ण व्यक्ति के लिए जीवन में सब कुछ हासिल करना आसान है। किसी ने कहा है कि अगर किसी के अंदर उत्साह और उमंग होता है तो वह अपनी लाइफ में सब कुछ खो देने के बाद भी वापस से हासिल कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास उत्साह और उमंग नहीं है तो वह कभी भी बैंक करप्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि ज़िंदगी में उत्साह और उमंग का होना। हम छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम अपनी खुशियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। हमारी जो उत्साह, हमारी जो उमंग है वह हमारी ज़िंदगी की उलझनों में कहीं खो जाती है और हम बहुत ही निराशा भरी ज़िंदगी जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी खुशियों को इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देके बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करने के सपने देखने लगते हैं। से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, छोटे छोटे कार्यों में खुशी ढूंढ सकते हैं, छोटी उमंग और उत्साह से अपना जीवन जी सकते हैं।
हम बड़ी बड़ी चीज़ों को हासिल करने की कोशिश में अपने छोटे छोटे लम्हों को भूल जाते हैं। हम सोचते भी नहीं हैं कि ये छोटे छोटे लम्हे भी हम में उत्साह भर सकते हैं। और जब हमारे जीवन में उत्साह रहता है तो हमें खुद ब खुद इंस्पिरेशन मिलता रहता है, आगे बढ़ने का जज्बा हासिल होता रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई इंस्पिरेशन नहीं, कोई उत्साह और उमंग नहीं। आप भी ऐसे लोगों से मिलते होंगे, उनसे मिलने का भी किसी को दिल नहीं चाहता। लेकिन अगर आपके अंदर उत्साह होता, उमंग होता है तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। क्या बात है कि वह व्यक्ति इतनी उमंग और उत्साह से जीवन जीता है, उससे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन बना रहे, आगे बढ़ने की एक ललक बनी रहे, तो अपने हर एक पल को उत्साह और उमंग से जिए। अपने सांसों को महसूस करें कि जो सांस हम ले रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि जो सांस हम ले रहे हैं, यह सांस जो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, इन सांसों पर हमारा अधिकार नहीं है। कभी भी ये सांस हमसे छीन सकती है। तो कितनी उमंग की बात है कि अभी हम सांस ले रहे हैं। जब हम सुबह उठते हैं उस वक्त भी आप सोचें, लाखों लोग जो सोते हैं वो उठ ही नहीं पाते हैं, लेकिन आपने आँख खोली है। ईश्वर ने आपको एक दिन और महत्वपूर्ण उपलब्ध कराया है। आज का दिन ईश्वर ने आपको दिया है, तो यह क्या उमंग और उत्साह की बात नहीं है? एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शायद उससे आप समझ सके कि इंस्पिरेशन हम खुद से कैसे ले सकते हैं और इंस्पिरेशन के लिए उमंग और उत्साह का होना कितना ज़रूरी है। एक कमरे में बहुत सारे मिरर लगे हुए थे। उसमें पहले एक व्यक्ति को भेजा गया। वह व्यक्ति बहुत ही उत्साह और बहुत ही उमंग से अपने जीवन को जीता था। उसे लगता था कि ईश्वर ने उसे यह दिन जो प्रदान किया है, यह जिंदगी दी है, उसे बहुत अच्छे से जीना है। वह हर कार्य को बहुत कुशलता से करता था और अपने जितने भी लोग हैं उनसे मिलता था तो हंसते हुए मिलता था। वह बहुत खुश मिजाज व्यक्ति था। वह अंदर गया, उसने मुस्कुराते हुए चारों ओर मिरर में देखा तो उसे चारों ओर मुस्कुराते हुए लोग नजर आए। उसने ताली बजाई। जितने भी प्रतिबिंब थे सब ने तालियां बजाना शुरू कर दी। वो बहुत खुश और आह्लादित हो गया। वो पूरे कमरे में घूम घूम कर अलग अलग एक्टिविटीज करता रहा और सारे प्रतिबिंब उसको देखकर उसी तरह की एक्टिविटीज करने लगे। वो बहुत खुश हुआ, बोला ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो मैं बार बार आऊँगा। लेकिन वो बाहर गया और बोला कि अरे आपने मुझे बहुत अच्छी जगह भेजी, मैं इस जगह पर बार बार आना चाहूँगा। उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति को वहाँ भेजा गया। वह व्यक्ति बहुत ही उदास व्यक्ति था। उसे अपनी लाइफ में कोई उत्साह नज़र नहीं आता था। वो अपने लाइफ में बहुत ही निराशापूर्ण जीवन जीता था। वह कभी हंसता नहीं था। उसे हर कार्य बहुत मुश्किल लगता था। जब वो अंदर गया तो उसे नजर आया कि जितने भी मिरर हैं सब में एक उदास सा व्यक्ति खड़ा है। हर आदमी एकदम उसे उदासी भरी नजरों से देख रहा है। उसे बहुत बुरा लगा। वह बोला कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि सारे लोग मुझे उदासी भरी नजरों से देख रहे हैं? ये जगह बहुत ही गंदी है, मुझे यहाँ नहीं आना है। वह व्यक्ति तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया और बाहर आकर बोला कि आपने मुझे कैसी जगह भेज दी? वहाँ जितने लोग थे सब बहुत उदास थे। तो फ्रेंड्स, कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जैसे महसूस करते हो, जैसा अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हो, उसे आपको आसपास वैसा ही वातावरण नज़र आता है। अगर आपके अंदर उमंग और उत्साह रहता है तो अपने हर कार्य को आप इंस्पिरेशन के साथ करते हो, मज़े के साथ करते हो। लेकिन अगर आपके अंदर उमंग और उत्साह नहीं होता है तो आप हर कार्य को बोझिल काम समझ के करते हो। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप खुद से इंस्पायर हो सकते हो। आपकी ज़िंदगी खुद बहुत खूबसूरत है। ईश्वर ने जो आपकी ज़िंदगी आपको दी है
वो बहुत खूबसूरत है। उसे महसूस करें, उसे देखें कि कैसे आपकी ज़िंदगी एक एक दिन आगे बढ़ रही है, कैसे एक छोटे छोटे पलों में आपकी ज़िंदगी बिखरी हुई है। आप अपने जीवन को उमंग और उत्साह से भरपूर करें। अगर छोटी छोटी चीज़ों में जब हम खुशियाँ ढूंढने लगेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें खुद ब खुद होने लगती है। खुशी हमें हमेशा इंस्पायर करती है। अगर हम किसी को खुश देखते हैं तो हम खुद भी खुश हो जाते हैं, किसी को दुखी देखते हैं तो हम वहाँ पर उदास हो जाते हैं। तो अगर खुद को इंस्पायर करना है तो पहले अपने आप में उमंग और उत्साह लाएं। उमंग और उत्साह से जीने से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है और खुद ब खुद आप इंस्पायर होने लगेंगे आपकी खुशियों से, आपके जीवन से। और खुद तो आप इंस्पायर होंगे ही, लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे, क्योंकि हंसते हुए लोग, मुस्कुराते हुए लोग सबको अच्छे लगते हैं। जैसे फूलों का खिलना, बच्चों का हंसना, खिलखिलाना किसको अच्छा नहीं लगता। तो अपनी ज़िंदगी में उमंग और उत्साह बनाए रहें, खुद को इंस्पायर करें आगे बढ़ने के लिए। सफलताएं तो निश्चित ही मिलेगी। अपनी ज़िंदगी में कभी भी हारना नहीं दोस्तों, क्योंकि हारने से इंसान मर जाता है, और अगर मर जाता है तो समझो कि वह कभी अपनी लाइफ को जी नहीं पाता है। एक एक पल को एंजॉय करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, उमंग और उत्साह से भरे हुए रहो और लोगों को भी इंस्पायर करते रहो। थैंक यू, बाय बाय। मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि आज से आप हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहोगे, अपने छोटे छोटे पलों में उमंग और उत्साह ढूंढते रहोगे। मैं भी अपने जीवन को उमंग और उत्साह से जीती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज ज़िंदगी है, पता नहीं कल हो न हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी उमंग और उत्साह से भरी हुई बातें आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप अपनी लाइफ में कितने उमंग और उत्साह से अपने कार्यों को करते हैं। जाते जाते बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।